द वेलकम यानी इस्तकबाल, स्वागत। तो इस चैप्टर में एक ड्रामा दिया गया है। इस ड्रामे में अलग अलग सीन हो रहे हैं। तो हम देखेंगे सीन वन। सीन वन, अ विलेज रोड यानी एक गांव के रास्ते पर हो रहा है, जिसमें चतुर्भुज बाबू हैज़ कम बैक टू द विलेज आफ्टर पासिंग हिज एमए एग्जामिनेशंस। चतुर्भुज बाबू ये एक शख्स का नाम है जो गांव लौटा है वापस अपना एमए का एग्जाम पास करने के बाद। होपिंग दैट एवरीवन विल मेक अ ग्रेट फस ओवर हिम। होपिंग, और वो क्या उम्मीद लेकर लौटा है कि जब वो गांव में जाएगा तब सब लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसे भाव देंगे, उसे इज्जत देंगे। विल मेक अ ग्रेट फस ओवर हिम मतलब इज्जत देना, एहतराम करना। तो वो ये उम्मीद से गांव लौटा। देयर इज अ प्लम्प अफगान कैट विद हिम। उसके हाथ में एक मोटी अफगानी बिल्ली भी थी। अब देखते हैं क्या होता है। तभी वहां पर नील रतन आ गया। एंटर नील रतन। नील रतन ने कहा, हेलो देयर। नील रतन, हेलो देयर चतुर बाबू, व्हेन डिड यू अराइव। हेलो चतुर बाबू, तुम कब लौट कर आए। चतुर्भुज ने कहा, डायरेक्टली आफ्टर द एमए एग्जाम्स वेर ओवर। जैसे ही मेरे एमए के एग्जाम खत्म हुए वैसे ही। आए। चतुर्भुज आगे कुछ बोलता उससे पहले नील रतन बोलने लगा, आह, यू हैव गॉट अ फाइन कैट देयर। तुम्हारी बिल्ली तो बहुत अच्छी है। चतुर्भुज ने कहा, दिस ईयर द एग्जाम्स वेर वेरी। इस साल जो इम्तिहान थे वो बहुत। नील रतन ने दोबारा चतुर्भुज की बात को काट दिया और खुद कहने लगा, टेल मी वेयर डिड यू फाइंड द कैट। मुझे ये बताओ तुम्हें ये बिल्ली कहाँ से मिली। चतुर्भुज ने कहा, बॉट इट, खरीदी है। द सब्जेक्ट्स आई हैड ऑफर्ड। जो सब्जेक्ट्स मैंने चुने थे। नील रतन ने दोबारा चतुर्भुज की बात को काटा और कहने लगा, हाउ मच डिड यू पे फॉर इट। तुमने कितने में ये बिल्ली खरीदी है। चतुर्भुज ने कहा, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। नील रतन बाबू, हैज़ एनीबडी पास्ड एनी एग्जाम्स इन आवर विलेज। चतुर्भुज ने कहा कि मुझे नहीं पता। और तुम मुझे ये बताओ नील रतन बाबू कि क्या हमारे गांव में किसी ने भी एग्जाम को पास किया है। नील रतन ने कहा, ओह लॉट्स ऑफ देम। हाँ, बहुत सारे लोग। बट यू वोंट सी अ कैट लाइक दैट इन दिस पार्ट्स। लेकिन आज तक ऐसी बिल्ली कहीं नहीं देखी होगी किसी ने। चतुर्भुज अपने आप से कहने लगा, कंफाउंड हिम, ही कांट टॉक अबाउट एनीथिंग बट द कैट। ये कैसा शख्स है जो सिर्फ बिल्ली के बारे में ही बात कर रहा है। इट डज नॉट सीम टू मैटर दैट आई हैव जस्ट पास्ड माई एमए। इसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है कि मैंने एमए के एग्ज़ाम पास किया है। इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी, तभी वहाँ पर ज़मींदार आते हैं। एंटर द ज़मींदार। ज़मींदार ने कहा, आह चतुर्भुज, वॉट हैव यू बीन डूइंग इन कैलकत्ता ऑल दिस टाइम। अरे चतुर्भुज, तुम इतने दिन से कलकत्ता में क्या कर रहे थे। चतुर्भुज ने कहा, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई एमए सर। मैंने अभी अभी अपना एमए मुकम्मल किया है। ज़मींदार, ओह दिस कैट ऑफ योर्स इज़ अ स्टनर, आई मस्ट से। तुम्हारी ये बिल्ली तो बहुत दिलरुबा है। वाई डोंट यू ड्रॉप बाय माई प्लेस विथ योर कैट समटाइम दिस इवनिंग। तुम शाम में अपनी बिल्ली के साथ मेरे घर क्यों नहीं आ जाते कुछ देर के लिए। द बॉयज़ वुड बी डिलाइटेड।
बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। चतुर्भुज ने कहा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। आई क्वाइट अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। दे हैव नॉट सीन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। बच्चों ने मुझे बहुत वक्त से नहीं देखा है। चतुर्भुज की ये बात सुनकर जमींदार ने कहा, यस, आई सपोज सो। हाँ हाँ, वो भी है। बट वॉट आई मीन इज, इवन इफ यू कांट कम योर सेल्फ, सेंड बेनी राउंड विद द कैट। जमींदार ने कहा, हाँ वो तो है, लेकिन मेरी बात का मतलब ये है कि अगर तुम नहीं भी आ सके तो बेनी के हाथों बिल्ली को मेरे घर भिजवा देना। आई वॉन्ट द बॉयज टू सी इट। मैं चाहता हूँ कि बच्चे बिल्ली को देख लें। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। एग्जिट जमींदार। अब वहां पर किसकी एंट्री होती है? एंटर अंकल सतु। सतु अंकल की एंट्री होती है। सतु अंकल ने कहा, हाउ आर यू माई बॉय? मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? बीन अवे अ लॉन्ग टाइम, हैवेंट यू? बहुत दिन से तुम यहाँ पर नहीं थे, है ना? चतुर्भुज ने कहा, दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही। देयर वेर सो मैनी एग्जामिनेशंस, वहाँ पर बहुत सारे इम्तिहानात थे। सतु ने कहा, दिस कैट ऑफ योर्स, तुम्हारी ये बिल्ली। इतना सुनते ही चतुर्भुज ने कहा, फ्यूरियसली, आई एम गोइंग होम। गुस्से से कहा, मैं घर जा रहा हूँ। सतु, हे वेट अ मिनट, दिस कैट। अरे एक मिनट रुको, ये बिल्ली। चतुर्भुज, नो सर, आई हैव गॉट वर्क टू डू। नहीं काका, मुझे काम है। सतु, ओह कम ऑन नाउ, आंसर अ सिविल क्वेश्चन, दिस कैट। अरे रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मेरे एक सवाल का जवाब दो, ये बिल्ली। चतुर्भुज स्ट्राइड्स अवे विदाउट अनदर वर्ड। चतुर्भुज एक अल्फाज कहे बगैर वहां से चला गया। जब चतुर्भुज वहां से चला गया तब सतु अंकल कहने लगे, जस्ट लुक एट दैट, ज़रा देखो तो। इट्स एजुकेशन दैट्स ruining दिस यंग पीपल। ये तालीम है जो आजकल के लोगों को बिगाड़ रही है। वी नो दैट दे आर वर्ड, बट दे आर स्टफ्ड फुल ऑफ कंसीट। कंसीट यानी गुरूर, घमंड। वर्थ यानी वैल्यू, हैसियत। ruining यानी बिगाड़ना। तो सतु अंकल ने कहा, ज़रा देखो तो, ये तालीम की वजह से आजकल के नौजवान कितनी बिगड़ गए हैं। हमको पता है कि इनकी क्या हैसियत है, लेकिन ये तो पूरे गुरूर से भर चुके हैं। सीन 1 होने के बाद अब हम देखेंगे सीन 2। सीन 2, जब चतुर्भुज अपने घर में आ जाता है, इनसाइड चतुर्भुज हाउस। उससे पहले क्या होता है वहाँ पर, ये हम देखेंगे। मेड, मेड यानी नौकरानी। मदर, दादा बाबू हैज़ कम होम इन अ ब्लेजिंग टेम्पर। दादा बाबू यहाँ पर चतुर्भुज को कहा जा रहा है। जो चतुर्भुज के घर की नौकरानी है वो आके चतुर्भुज की मदर को बोलती है कि अम्मा, दादा बाबू आ चुके हैं और वो बहुत गुस्से में है। उनकी माँ पूछती है, वाई, व्हाट्स द मैटर, क्यों, मसला क्या है? तब नौकरानी कहती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और उतने में वहाँ पर चतुर्भुज आ जाते हैं। जैसे ही चतुर्भुज आते हैं तो उनके घर का छोटा बच्चा यानी चतुर्भुज का छोटा भाई उनसे कहने लगता है, दादा, कैन आई हैव दिस कैट? क्या मुझे ये बिल्ली मिल सकती है? चतुर्भुज ने कहा, कैट 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 द होल डे लॉन्ग इज इट। चतुर्भुज ने उस बच्चे के मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कहा, बिल्ली बिल्ली बिल्ली, सारा दिन बस बिल्ली, बस इतना ही। तब चतुर्भुज की अम्मा कहती है, नो वंडर द पुअर बॉय इज एंग्री। ही कम्स होम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एंड दिस ब्रड स्टार्ट अनोइंग हिम। चतुर्भुज की अम्मा कहने लगी कि बेचारे लड़के को क्यों परेशान कर रहे हो? एक तो वो इतने दिन बाद घर आया है और सब उसको सताने लग गए हैं। टू चतुर्भुज, अब
उनकी अम्मी चतुर्भुज से कहने लगी, लेट मी हैव द कैट सन। ये बिल्ली मुझे दे दो बेटा। आई विल गिव इट सम राइस एंड मिल्क दैट आई हैव पुट बाय। ये बिल्ली मुझे दे दो, मैं इसे थोड़ा खाना और दूध देती हूँ जो मैंने निकाल कर रखा है। अम्मी की ये बात सुनकर चतुर्भुज कहने लगे गुस्से से, फ्यूरियसली, हियर मदर, यू कैन हैव द कैट एंड फीड इट ऑल यू वांट। ए लो अम्मी, इस बिल्ली को पकड़ो और तुम इसे जो खिलाना चाहते हो वो खिलाओ। आई शांट स्टॉप टू ईट। आई शांट स्टॉप टू ईट। मैं 1 मिनट भी यहाँ पर खाने के लिए नहीं रुकूंगा। आई एम लिविंग एट वंस। मैं अभी घर छोड़ रहा हूँ। मदर कहने लगी प्लांटिवली, वॉट मेक्स यू से सच अ थिंग। ये तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। योर मील इज रेडी एंड वेटिंग डियर। योर मील इज रेडी एंड वेटिंग डियर। तुम्हारा खाना तैयार है और इंतज़ार कर रहा है। यू कैन सिट डाउन टू इट एज सुन एज यू हैव हैड योर बाथ। तुम नहा धो लो और फिर वैसे ही खाने के लिए बैठ जाओ। चतुर्भुज ने कहा, नो आई एम लिविंग। नहीं, मैं जा रहा हूँ। यू आर ऑल क्रेजी अबाउट कैट इन दिस पार्ट्स। नो वन केयर्स फॉर मैन ऑफ वर्थ। किक्स आउट एट द कैट। किक्स आउट एट द कैट यानी चतुर्भुज बिल्ली को लात मारते हुए कहा, नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। तुम सब इस बिल्ली के पीछे पागल हो। यहाँ पर पढ़े लिखे इंसान की कोई कदर ही नहीं है। तब ये देखकर जो चतुर्भुज की आंटी थी उन्होंने कहा, डोंट हर्ट द कैट। कैट को मत मारो, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। शी हैज़ नॉट डन एनी हार्म। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। चतुर्भुज ने कहा, when it comes to a cat you are all heart but you have no pity for human beings. Exit. चतुर्भुज ने यह कहकर वहाँ से चला गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें सबको इस बिल्ली से हमदर्दी है, यानी जब बिल्ली की बात आती है तब सबको दुख होता है, लेकिन तुमने एक इंसान के लिए ज़रा भी दुख व गम नहीं है। छोटी बच्ची, लिटिल गर्ल, लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए कहने लगी, कम एंड सी अंकल हरी, व्हाट अ बिग फैट टेल। इधर आके देखो तो अंकल हरी, इसकी मोटी दूम। हरी अंकल ने कहा, हुज टेल। किसकी दूम। चतुर्भुज। चतुर्भुज की। तब लड़की ने कहा, नहीं, ये बिल्ली की। नो, दैट्स कैट। नो, द कैट्स। यहाँ पर हमारा दूसरा सीन भी ख़त्म होता है। अब हम चलेंगे थर्ड सीन की तरफ, यानी सीन थर्ड। पहले सीन में हमने देखा कि चतुर्भुज जब अपने गांव में आ रहा था तब रास्ते में उसके साथ क्या हुआ। दूसरे सीन में हमने देखा कि चतुर्भुज के घर के अंदर क्या माहौल था। अब तीसरे सीन में हम देखेंगे वापस से सड़क का मंजर, जिसमें चतुर्भुज अपने हाथ में एक बैग लिए जा रहा है बिना बिल्ली के। ऑन द रोड एंटर चतुर्भुज बैग इन हैंड विदाउट द कैट। अब उसके पास बिल्ली तो नहीं है, लेकिन उसके हाथ में एक बैग है, क्योंकि वो वहाँ से जा रहा था घर छोड़ के। देखते रास्ते में क्या हुआ। साधु चरण, सर वेयर इज द सर वेयर इज दैट कैट ऑफ योर्स। तुम्हारी बिल्ली कहाँ है। चतुर्भुज ने कहा, इट्स डेड, वो मर गई है। साधु चरण ने कहा, हाउ सैड, कितना बुरा हुआ। हाउ डिड इट हैपन, कैसे हुआ ये। चतुर्भुज ने इरिटेबली यानी चिढ़कर कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। परन, हेलो, व्हाट्स हैपेंड टू योर कैट। हेलो, तुम्हारी बिल्ली को क्या हुआ। चतुर्भुज ने कहा, इट्स डेड, वो मर गई है। परन, नो रियली, हाउ, क्या सच में, कैसे। चतुर्भुज ने कहा, द सेम वे ऑल ऑफ यू विल डाई, बाय स्विंगिंग एट द एंड ऑफ अ रोप। परन ने कहा कि नहीं, सच में, कैसे। तब चतुर्भुज ने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम सब भी मरने वाले हो, एक एक करके रस्सी से लटक कर। परन ने कहा, गुड गॉड, ही इज़ पॉजिटिवली फ्यूरियस। बाप रे, ये तो बहुत गुस्से में है। अ स्वार्म ऑफ अर्किन्स रन आफ्टर चतुर्भुज।
स्वैम ऑफ अर्किन्स यानी शरारती बच्चों का झुंड, जो कि चतुर्भुज के पीछे दौड़ने लगा। क्लैपिंग एंड टीजिंग हिम विद क्राइज ऑफ पुस्सी कैट एंड पुस्सी कैट। अब पूरे गांव के शरारती बच्चे चतुर्भुज के पीछे तालियां बजाते हुए चिढ़ाते हुए दौड़ रहे थे, पुस्सी कैट पुस्सी कैट। और यहाँ पर हमारा ड्रामा ख़त्म होता है। कर्टेन्स यानी पर्दे गिरते हैं। Adapted from the translation of a play by रविंद्रनाथ टैगोर। ये ड्रामा रविंद्रनाथ टैगोर के एक प्ले में से लिया गया है। अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है तो हमारे चैनल पर इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स भी अवेलेबल है। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इम्प्रूव रीडिंग स्किल से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आपको वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।